आज हम आपको कुछ ऐसे प्लेनेट के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही दिखते हैं। ये ऐसे प्लेनेट हैं जहां जीवन पनपने की संभावनाएं हो सकती हैं, और यदि भविष्य में कभी हमें पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर बसने के लिए जाना पड़ा तो यही प्लेनेट हमारी उम्मीद हो सकते हैं जहां इंसान जिंदा रह पाएगा। दोस्तों, आज के इस आधुनिकता के दौर में इंसान मानो हमारी पृथ्वी को नष्ट करने के कगार पर है। इंसानों ने इस पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रखा है जहां सांस लेना भी दुभर हो रहा है। इस धरती पर इतनी खदानें खोद दी, प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन कर दिया, मानो एक दिन यह पृथ्वी अंदर से खोखली हो जाएगी। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यदि हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण इसी तरह लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले 100 सालों के अंदर हमारी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि ऐसा होता है तो हमें रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह ढूंढना होगा, और ऐसे ग्रहों की खोज भी वैज्ञानिकों ने शुरू कर दी है। आज हम किसी ऐसे प्लेनेट की तलाश करने वाले हैं जहां जाकर हम इंसानों को बसना हो तो सबसे पहले हम सौरमंडल के किसी ग्रह की बात करेंगे, लेकिन हमारे सौरमंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां इंसान जाकर बस सके। इंसानों के बसने के लिए सिर्फ हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह ही हमारी सहायता कर सकता है, जो अपने तारे से उतना दूर हो जितना हम पृथ्वी और सूर्य से हैं, जिसे वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन कहते हैं। किसी भी ग्रह की अपने तारे से यहाँ एक खास दूरी होती है जो उस ग्रह पर तापमान और ऊर्जा देती है और जीवन को पनपने में सहायक होती है। यदि कोई ग्रह तारे के बहुत नजदीक है तो वह हमेशा ही बहुत गर्म रहेगा। ऐसे में उस ग्रह पर पानी हमेशा गैस की अवस्था में रहेगा और लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर हम मरकरी और विनस की बात करें तो पृथ्वी के मुकाबले सूर्य के ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान काफी ज्यादा रहता है। और यदि कोई ग्रह अपने तारे से बहुत अधिक दूरी पर हो तो वह पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। इसलिए सिर्फ उन्हीं प्लेनेट पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं, जो अपने स्टार से खास दूरी पर उसका चक्कर लगाते हों। जब वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की बात करते हैं तब वे हैबिटेबल जोन में आने वाले ग्रहों की बात करते हैं। सौरमंडल के बाहर जितने भी प्लेनेट वैज्ञानिकों ने खोजे उन्हें एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है, जो अपने स्टार्स के चक्कर लगाते हैं। और ऐसे भी बहुत से प्लेनेट वैज्ञानिकों ने खोजे हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन एक्सो प्लैनेट के बारे में। हमारी पृथ्वी सबसे नजदीक जो एक्सो प्लैनेट है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंट्री बी, जिसे केवल प्रॉक्सिमा बी भी कहते हैं। यह प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। यह प्लैनेट वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की तरह ही जहां जीवन पनपने की संभावना भी है। यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला एक्सो प्लैनेट है, लेकिन पृथ्वी से इसकी दूरी मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष है। अब हम बात करते हैं यदि इंसान कभी इस प्लैनेट पर पहुंच भी गया तो क्या वह यहां रह पाएगा। यह प्लैनेट अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम में आता है, जिसमें 3 स्टार अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और यह प्लैनेट अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी के हैबिटेबल जोन में आ जाता है। प्रॉक्सिमा बी का मास पृथ्वी के मुकाबले 30% ज्यादा है, जिस वजह से यहां ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा है। यह प्लैनेट अपने स्टार से काफी नजदीक भी है। जिस तरह पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, वहीं इस प्लैनेट की अपने स्टार से दूरी सिर्फ 70 लाख किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम दूरी होने के बाद भी यह प्लैनेट हैबिटेबल जोन में कैसे आता है। तो आपको बता दें कि स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य से काफी छोटा है, इसलिए प्लैनेट अपने स्टार से कम दूरी पर होने के बाद भी इतना गर्म नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री सेल्सियस है। यह प्लैनेट अपने स्टार के बहुत नजदीक होने के कारण अपने स्टार की सोलर हवाओं की मार झेल रहा होता है, जिसकी वजह से इसके वातावरण में काफी रेडिएशन हो सकते हैं, और इस वजह से यह जीवन की संभावना कम ही है। लेकिन इसका स्टार काफी छोटा है और बहुत ही कम रोशनी और ऊर्जा इस प्लैनेट पर पहुंच पाती है। अगर ऐसा तो यह प्लैनेट अपने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने स्टार से आने वाले सोलर रेडिएशन को अपनी सतह पर आने से रोक सकता है। दोस्तों, भले ही यह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ही एक्सो प्लैनेट है, फिर भी किसी स्पेस क्राफ्ट को यहाँ पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सो प्लैनेट की जो हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका नाम है ग्लीज 667 सीसी, और यह हमारी पृथ्वी से 23.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह प्लैनेट ग्लीज 667 ट्रिपल स्टार सिस्टम का सदस्य है। यह प्लैनेट आकार और मास में पृथ्वी से काफी बड़ा है। इसका मास पृथ्वी के मास का 4 गुना ज्यादा है। यह प्लैनेट अपने स्टार से 1,87,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ग्रह अपने स्टार से नजदीक होने के कारण उसकी 90% रोशनी लेता है, लेकिन ग्लीज 667 सी स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है। यह हमारे सूर्य से छोटा है और इसकी सतह का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसी वजह से यह प्लेनेट अपने स्टार के पास होने के बाद भी अच्छा तापमान मेंटेन करता है, जो कि 4 डिग्री से 30 डिग्री तक हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लीस 667c स्टार की लाइफ हमारे सूर्य से 10 से 15 गुना ज्यादा है, जिस वजह से इस प्लेनेट की लाइफ भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा है। ऐसे में वैज्ञानिक इस प्लेनेट को भविष्य में रहने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन मानते हैं, लेकिन यह प्लेनेट अपने स्टार के कुछ ज्यादा पास है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अपने स्टार की ग्रेविटी से टाइटली लॉक हो। इसका मतलब एक साइड ही हमेशा स्टार के सामने हो, जिस वजह से दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह जीवन सिर्फ टर्मिनेटर लाइन पर ही संभव है, जो अंधेरे और उजाले के बीच की जगह है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि यहाँ जीवन कहाँ संभव है, उससे बड़ी समस्या ये है कि स्टार पृथ्वी से 23.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जहाँ लाइट को जाने में 23.6 साल लगते हैं। ऐसे में हम सबसे तेज चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में भी यहाँ जाएंगे तो भी 4 लाख सालों का समय चाहिए। खैर, अब हम बात करते हैं अगले एक्सोप्लैनेट की, जो अपने हैबिटेबल जोन में आता है। दोस्तों, ये एक नया अनोखा प्लेनेट है। यह प्लेनेट बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही है और इसका नाम है केपलर 452b। इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। यह प्लेनेट अपने स्टार की उतनी दूरी से चक्कर लगाता है जितनी हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और इस प्लेनेट के स्टार का मास भी हमारे सूर्य के मास जितना ही होता है। इस हिसाब से यह प्लेनेट सच में उस हैबिटेबल जोन में आता है जिसमें हमारी पृथ्वी, लेकिन यह स्टार चमक और आकार में सूर्य से थोड़ा सा बड़ा है और इस प्लेनेट की सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा है। यह प्लेनेट स्टार का एक चक्कर 384 दिन में पूरा करता है। इसका आकार, अपने स्टार से दूरी और 384 दिन में 1 साल पूरा करने की वजह से वैज्ञानिक इस प्लेनेट को पृथ्वी का कजिन भी कहते हैं, और इसी वजह से इस प्लेनेट पर जीवन की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। तो हम आपको बता दें, यह प्लेनेट पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह दूरी तकरीबन 13,000 खरब किलोमीटर है। इस प्लेनेट पर जाने से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 2 से 2.5 करोड़ साल लग जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें, हम लाइट की स्पीड से चलने वाले कोई स्पेसक्राफ्ट बना लें तो टाइम डायलेशन के हिसाब से उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे व्यक्ति की उम्र 12 साल बढ़ जाएगी और पृथ्वी के हिसाब से 1400 लाइट ईयर्स गुजर जाएंगे और हम इस प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा स्पेसक्राफ्ट क्या बना पाना संभव है जो लाइट की स्पीड से चल सके? क्या भविष्य में ऐसा कुछ संभव है? आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी इस प्लेनेट पर जा पाएगा? इस पर अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, आज के वीडियो में